नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्री पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए 250 से अधिक क्वेश्चनों के ऊपर पूरी एक सीरीज चलाई हुई है। उसी के क्रम में दोस्तों आज हम कवर कर रहे हैं एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चनों को। और दोस्तों, एनवायरनमेंट ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट का टॉपिक। तो दोस्तों, हमने एनवायरनमेंट के टॉपिक से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उठाया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एनवायरनमेंट से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया या फिर किस वर्ष लागू किया? दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है 1955 में, 1986 में, 1965 में या फिर 1990 में। तो देखिए दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दोस्तों भारत के साथ साथ विश्व के कई अन्य देशों ने भी भाग लिया। और दोस्तों, इसमें पर्यावरण को बचाने के लिए कई सारे समझौते किए गए और साथ में कई सारे नियम भी बनाए गए, जिसको दोस्तों हम स्टॉकहोम घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इस पत्र पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए और अपनी सहमति प्रदान की पर्यावरण को बचाने के लिए। जिसके बाद दोस्तों भारत ने 1974 में जल प्रदूषण और 1981 में वायु प्रदूषण के लिए कानून बनाया। लेकिन दोस्तों 1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा के बाद भारत ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक असंबल अधिनियम बनाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1986। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित किस देश के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस या फिर भारत। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। दोस्तों, चीन के द्वारा विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 12%, 90%, 78% या फिर 25%। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 78%। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है अमृतसर, नागपुर, दिल्ली या फिर कोलकाता। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। दोस्तों, नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 8, 15, 6 या फिर 11। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। दोस्तों, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। और दोस्तों ये मिट्टियाँ हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, पीटमय तथा जैव मृदा और वन मृदा। ये दोस्तों मिट्टियों के 8 वो प्रकार हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा जंगल किस राज्य में है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि किस राज्य में सबसे बड़ा जंगल है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा जंगल स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है उत्तराखंड में, कर्नाटक में, गोवा में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस पहाड़ पर पाए जाते हैं? और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कामेट, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी। दोस्तों अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सभी को बताया था कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में। और दोस्तों उत्तराखंड में ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है नंदा देवी, उसी की घाटियों में दोस्तों फूलों की घाटी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। दोस्तों शुक्र पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। तो बात करें बुध, मंगल और पृथ्वी की, तो दोस्तों यह ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जबकि शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। दोस्तों गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। दोस्तों गोदावरी को हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप सभी को बताया कि गोदावरी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। बात करें दोस्तों कावेरी की, तो दोस्तों कावेरी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। और कृष्णा दोस्तों, कृष्णा को हम दक्षिण की अर्ध गंगा कहते हैं। और दोस्तों बात करें महानदी की, तो दोस्तों महानदी को उड़ीसा का सौरव कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी को जितने भी पॉइंट बताए हैं वो सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी और वृद्ध गंगा भी हम गोदावरी को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है ई कचरा या ई वेस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दोस्तों नीचे आप सभी को कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से आपको बताना है कि ई वेस्ट के लिए कौन से कथन इनमें से सही हैं। और दोस्तों पहला कथन है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जलाने से विषैली गैस उत्पन्न होती है। दूसरा है दोस्तों ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिकल कचरा यानी मोटे तौर पर फेंके हुए, बचे हुए, टूटे हुए, समय के साथ बेकार हुए इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण जिनमें इलेक्ट्रॉनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का समावेश होता है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हैं ये दोनों ही दोस्तों सही हैं और इन दोनों से ही दोस्तों ई वेस्ट कचरे का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या फिर मिशिगन। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर। देखिए दोस्तों सुपीरियर झील का पानी विश्व में सभी झीलों की तुलना में सबसे मीठा पानी है। और दोस्तों ये झील कनाडा और संयुक्त राष्ट्र के बीच में स्थित है। और दोस्तों सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका के बीच में जलीय बॉर्डर का निर्माण भी करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाली खाड़ी का क्या नाम है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। देखिए दोस्तों मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से पृथक करती है। दोस्तों राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। देखिए दोस्तों मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है और वहीं से ही निकलती है सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, भारत में विशालतम लगून कौन सा है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का लगून। दोस्तों चिल्का लगून भारत की सबसे बड़ी लगून है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर सी,
चिल्का लगून। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है 22 अप्रैल, 25 मार्च, 16 सितंबर या फिर 6 अक्टूबर को। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल। देखिए दोस्तों, 22 अप्रैल 1970 को पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की, तो दोस्तों पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर गे लॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। और दोस्तों इन्हें ही फादर ऑफ अर्थ डे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था और गे लॉर्ड नेल्सन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 2020 में इस दिवस की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, 2020 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम या फिर राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटका में शहतूत रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोग जलप्रपात। तो देखिए दोस्तों, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंजील जलप्रपात। देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। और बात करें दुनिया में, तो दुनिया में सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील जलप्रपात है। दोस्तों इन दोनों ही जलप्रपातों को याद रखिएगा, काफ़ी बार ये दोनों जलप्रपात पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेज़बानी की थी? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई थी। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया। दोस्तों कोलंबिया में 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि 2020 में कोलंबिया में जो विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन हुआ था उसकी थीम क्या रखी गई थी। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। देखिए दोस्तों 1974 के बाद से हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार यह एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी या फिर किस दिन को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पर्यावरण के ऊपर हमारी यह क्वेश्चन आप सभी की आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होंगे। दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे कि वो सभी भी इन क्वेश्चनों का लाभ ले पाएँ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि इस सीरीज़ की आने वाली अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।